नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में उठता है। यह तुलना किसी को कमतर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास है, ताकि हम सच्चाई के करीब पहुंच सकें, ताकि हम दोनों राष्ट्रों की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के पास क्या-क्या संसाधन हैं और वे उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं। यह विषय केवल सीमाओं या सैन्य बल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक प्रगति, तकनीकी विकास, वैश्विक प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय क्षमता जैसे अनेक पहलू समाहित हैं। हम इन सभी मापदंडों पर दोनों देशों का मूल्यांकन करेंगे, ताकि एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हो सके। हम इन सभी मापदंडों पर दोनों देशों का मूल्यांकन करेंगे, उनकी शक्तियों और चुनौतियों को आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन है असली पावर हाउस। किसी भी राष्ट्र की शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है उसकी आर्थिक स्थिति। जब हम भारत की ओर देखते हैं तो एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति का चित्र स्पष्ट होता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने औद्योगिक उत्पादन को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी, बढ़ता हुआ कर्ज और उच्च मुद्रास्फीति ने वहां की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य मित्र राष्ट्रों से वित्तीय सहायता पर निर्भरता बढ़ी है। राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत निरंतरता की कमी ने भी आर्थिक सुधारों की गति को धीमा किया है। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए उसकी सैन्य शक्ति का अत्यधिक महत्व होता है। भारत की सैन्य शक्ति दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक मानी जाती है। भारतीय सशस्त्र बलों में थल सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं और तीनों ही अंग अत्याधुनिक हथियारों और प्रौद्योगिकी से लैस हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान और आईएनएस विक्रांत भारत की बढ़ती सैन्य आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। पाकिस्तान की सेना भी बड़ी है और उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और पुराने उपकरणों की चुनौतियों से जूझती है। आज के युग में किसी भी देश की प्रगति का एक महत्वपूर्ण पैमाना है उसकी प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां। यह न केवल वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन है, बल्कि यह संचार, रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाता है। आईएसआरओ ने चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया। इसके विपरीत पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी सुपार्सो संसाधनों की कमी और प्राथमिकताओं में भिन्नता के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाई है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमताओं तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसका प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। यह प्रभाव उसकी कूटनीति, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक मुद्दों पर उसकी सक्रियता से मापा जाता है। भारत आज एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। उसकी आर्थिक प्रगति और तकनीकी विकास ने उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे समूहों में भारत एक सक्रिय सदस्य है। इन मंचों पर भारत की भागीदारी ने उसे वैश्विक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण आवाज दी है। वसुधैव कुटुंबकम और सबका साथ, सबका विकास उसकी विदेश नीति का आधार है। योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को भी मजबूत किया है। जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद पर भारत की भूमिका रचनात्मक रही है। इन मुद्दों पर भारत की सक्रियता ने उसे एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में स्थापित किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की आवाज को सुना जाता है। उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली और विविधता ने उसे एक अनूठा स्थान दिलाया है। पाकिस्तान का भू राजनीतिक प्रभाव चुनौतियों से घिरा रहा है। उसकी आंतरिक समस्याओं और बाहरी दबावों ने उसकी स्थिति को कमजोर किया है। आतंकवाद के समर्थन के आरोपों ने उसकी छवि को नुकसान पहुंचाया है।
इन आरोपों ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को भी प्रभावित किया है। FATF की ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे उसकी वित्तीय स्थिरता और विकास की संभावनाओं पर भी असर पड़ा है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं उसके नागरिक, उसका मानव संसाधन। एक शिक्षित, कुशल और युवा जनसंख्या देश के विकास की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। भारत आज दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यह विशाल जनसंख्या एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी युवा आबादी। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलें युवाओं को तैयार कर रही हैं। भारतीय युवाओं ने विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो दोस्तों, यह था भारत और पाकिस्तान की शक्ति का एक विस्तृत और तुलनात्मक विश्लेषण। इस वीडियो में हमने दोनों देशों के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया है, जो हमने विभिन्न मापदंडों पर आधारित किया। हमने देखा कि कैसे आर्थिक, सैन्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे से तुलना करते हैं। हमने आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता और प्रौद्योगिकी में प्रगति की तुलना की। इसके अलावा हमने अंतरिक्ष में उनकी उपलब्धियों और भू राजनीतिक प्रभाव का भी विश्लेषण किया। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में प्रगति, भू राजनीतिक प्रभाव और सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन की स्थिति पर गहराई से विचार किया। हमने देखा कि कैसे दोनों देशों के मानव संसाधन और शिक्षा प्रणाली में अंतर है। यह भी देखा कि किस प्रकार ये कारक उनके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हमने देखा कि भारत लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में पाकिस्तान की तुलना में एक मजबूत और अधिक प्रभावशाली स्थिति में है। भारत की आर्थिक वृद्धि, सैन्य ताकत और तकनीकी प्रगति ने उसे एक अग्रणी स्थान पर रखा है। तो दोस्तों, यह था भारत और पाकिस्तान की शक्ति का विश्लेषण। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और रोचक लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। यह आपका प्रोत्साहन ही है जो हमें ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। हम आपके द्वारा सुझाए गए विषयों पर गहराई से विचार करेंगे और उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। सुजाउद्दीन लस्कार जी के इस मंच से आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे आगामी वीडियो का आनंद लेंगे। अपना ख्याल रखें, ज्ञान बढ़ाते रहें और देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।